topic, that is visualizing the nation. So far as the meaning of this expression visualizing the nation is concerned, it means personifying the form of the nation. That means to imagine the form of the nation, कि नेशन के रूप की परिकल्पना करना. तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने नेशन को रिप्रेजेंट करने की एक बहुत यूनिक स्टाइल निकाली, और वो क्या था कि नेशन को एक पर्सोनिफाइड फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करना. तो आपको क्या बताया जा रहा है कि दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन, कि उन्होंने नेशन को एक पर्सन की तरीके से पोर्ट्रे करना शुरू किया. तो ऐसा पूरी दुनिया में हुआ. जैसे आपने इंडिया में भी देखा, आपने भारत माता की तस्वीर देखी होगी कि उसमें एक पवित्र स्त्री अपने हाथ में देश का झंडा लेकर के और जो है आभूषणों से अलंकृत होकर के वो भारत के नक्शे के सामने खड़ी रहती हैं. तो उनको हम भारत माता मानते हैं और उनको हम सादर प्रणाम करते हैं. तो ऐसी ही एक टेंडेंसी पूरी दुनिया में देखी गई और दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में नेशन को एक पर्सोनिफाइड फॉर्म के साथ में रिप्रेजेंट किया गया, एक पर्सोनिफाइड फॉर्म के साथ में एसोसिएट करके देखा गया. तो नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, और दुनिया के ज़्यादातर देशों में नेशन को एक फीमेल फिगर के साथ में पोर्ट्रे किया गया. फीमेल फिगर क्यों? क्योंकि फीमेल फिगर जो है ये सिंबल है अफेक्शन का, ये सिंबल है केयर का, ये सिंबल है मदरली लव का. इसलिए नेशन को भी उस मदरली लव के साथ में अटैच करते हुए एक फीमेल फिगर के साथ में एसोसिएट किया गया. तो ऐसा ही कुछ हमने भारत माता के फॉर्म में इंडिया में देखा, लेकिन यहाँ पर हम दुनिया के दूसरे देशों के बारे में इसी संदर्भ में बात करने जा रहे हैं. तो आपको क्या बताया जा रहा है कि द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिग्री ऑफ द नेशन, कि नेशन की एलिग्री के लिए फीमेल फिगर को चुना गया. एलिग्री मतलब कि एलिग्री बोलते हैं कि जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब किसी फीलिंग को किसी पिक्चर के साथ में, किसी पर्सोनिफाइड फॉर्म के साथ में एसोसिएट करते हैं, तो वो एलिग्री कहलाता है. कि किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी फीलिंग को जब किसी पर्सन का रूप दे दिया जाता है तो वो एलिग्री कहलाता है. तो नेशन की एलिग्री के लिए फीमेल फिगर को चुना गया. अब इसी के साथ आपको बताया जा रहा है कि नेशन के अलावा भी कुछ और आइडियाज ऐसी थी, जैसे कि लिबर्टी और जस्टिस और रिपब्लिक, इनको भी फीमेल फिगर के साथ में पोर्ट्रे किया गया. कि नेशन को तो फीमेल फिगर के द्वारा दिखाया ही गया, इंडिया में भारत माता के द्वारा दिखाया गया, फ्रांस में मैरियन के द्वारा दिखाया गया, जर्मनी में जर्मेनिया के द्वारा दिखाया गया. तो इस तरीके से फीमेल फिगर्स को लिया गया नेशन को पोर्ट्रे करने के लिए, नेशन को चित्रित करने के लिए. लेकिन इसी तरीके से लिबर्टी को भी जो है एक फीमेल फिगर के द्वारा दिखाया गया, कि जिसमें कोई औरत की परिकल्पना की गई कि जिसने रेड कैप लगा रखी है और जिसके हाथ में ब्रोकन चेन है. तो ये ब्रोकन चेन और रेड कैप ये लिबर्टी के सिंबल के तौर पे यूज किया गया. इसी तरीके से जस्टिस की आइडिया को भी फीमेल फिगर के साथ में दिखाया गया. आपने कोर्ट कचहरी में या आपने कई बार पिक्चर्स वगैरह में भी देखा होगा कि जस्टिस के लिए एक सिंबल यूज होता है, जिसमें एक लेडी दिखाई जाती है, एक वुमन दिखाई जाती है ब्लाइंड फोल्डेड, जिसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है. ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब कि आंखों पर पट्टी बंधे होना, और उसके हाथ में एक वेइंग स्केल, उसके हाथ में एक तराजू होता है. तो इस तरीके का सिंबल यूज किया गया जस्टिस को पोर्ट्रे करने के लिए. तो उसमें भी आप देखते हैं कि एक लेडी ही खड़ी होती है हाथ में तराजू लेकर के और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है. तो इस तरीके से जस्टिस और लिबर्टी और रिपब्लिक जैसी आइडियाज को भी फीमेल फिगर्स के साथ में पोर्ट्रे किया गया. तो ये बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है. लेकिन यहाँ पे जिस चीज के ऊपर एम्फेसिस रहेगी वो नेशन को फीमेल फिगर के साथ में विजुलाइज करने की बात को लेकर के. तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन सी फीमेल फिगर्स को यूज किया गया किन किन नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए. Children, kindly pay attention. So as we have seen previously that female figures were used to portray nations. Now we are going to see to the case of France and Germany as to how they use the female figures to portray their nation. कि अब हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से फ्रांस और जर्मनी जैसे नेशंस ने कौन सी फीमेल फिगर्स को लिया अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए. So first of all we are going to see to the case of France. So pay attention, the female figure that had been adopted by France was Marion. कि फ्रांस के आर्टिस्ट ने जिस फीमेल फिगर को लिया नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका नाम मैरियन था. तो बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बुक में आप देखते हैं एक वर्ड CHRISTENED करके लिखा हुआ, दैट इज टू बी रेड एज क्रिजेंट. उसको क्रिजेंट पढ़ते हैं, जबकि स्पेलिंग उसकी क्रिस्टेंड करके रहती है. तो उसको लेकिन पढ़ा जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्रिजेंट होता है. तो वो इस वर्ड का मतलब होता है नाम रखना. तो इसका नाम मैरियन रखा गया. तो ये मैरियन के नेम का पार्ट नहीं है, बल्कि इस वर्ड का मतलब है कि मैरियन नाम रखा गया. तो क्रिजेंट वर्ड का मतलब होता है नाम रखना. कई लोग ये बता देते हैं कि ये नेम का पार्ट था, तो वो नेम का पार्ट नहीं था, ना ही वो सी कैपिटल में लिखा हुआ है. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा.
तो फ्रांस ने जिस फीमेल फिगर को लिया उसका नाम मैरियन था। तो मैरियन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई हैं, यहाँ पे इसकी पिक्चर भी है मैरियन की, आप देख सकते हैं कि पॉपुलर क्रिश्चियन नेम की, ये काफ़ी पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था जो अंडरलाइन करता था, जो हाईलाइट करता था आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, पीपल्स नेशन की आइडिया को, लोगों के देश को हाईलाइट करता था। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिबर्टी और रिपब्लिक की कैरेक्टरिस्टिक्स से ड्रॉ की गई थी कि इनके पास में एक रेड कैप होता था, साथ में ट्राई कलर होता था और कॉकेड होता था। तो ध्यान दीजिए, तो रेड कैप इनके पास में होती थी, ट्राई कलर होता था और कॉकेड होता था। तो कॉकेड बोलते हैं ये जो नॉट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नॉट्स हैट में लगाई जाती हैं, तो इस तरीके की ये जो नॉटेड हैट होती है ये कॉकेड कहलाती है, कि हैट के ऊपर इस तरीके से गांठों की डिजाइन बनाना आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉकेड कहलाता है। तो जब भी आपसे मैरियन के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने होंगे। तो इस तरीके से ऐसा मैरियन का अपीयरेंस था और ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई गई हैं। स्टैच्यू ऑफ मैरियन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, कि ये स्टैचू जगह जगह चौराहों पर खड़ी की गई ताकि लोग अपने आप को इस सिंबल के साथ में कोरिलेट करें और अपने आप को इस सिंबल के साथ में जोड़ करके देखें और हमेशा यूनाइटेड रहें, कि जैसे हम लोग इंडियंस भारत माता के साथ में अपने आप को एसोसिएट करते हैं, वैसे ये मैरियन के साथ में अपने को एसोसिएट करते थे। तो मैरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, तो कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी इनकी इमेजेस को मार्क किया गया। तो ऐसे ही एक स्टैम्प से मैरियन की इमेज को आपके सामने पोर्ट्रे किया गया है। तो मैरियन के बारे में आप इतनी चीज़ें जानेंगे कि ये फ्रांस के लिए एलिग्री का यूज़ हुआ था, मैरियन नाम की एलिग्री का, कि जो कि फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट करती थी, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी। हम जर्मनी के केस को देखते हैं, और जर्मनी में जिस फीमेल एलिग्री को सेलेक्ट किया गया नेशन को पोर्ट्रे करने के लिए, उसका नाम रखा गया जर्मेनिया। तो अब आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जर्मेनिया बिकेम द एलिग्री ऑफ द जर्मन नेशन। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, तो आप देख सकते हैं ये ओक लीव्स का क्राउन है। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, क्योंकि ये जो जर्मन ओक है इसको बहादुरी का सिंबल माना जाता है। तो इतनी ही बातें जर्मेनिया के लिए बताई गई हैं, इसको आप देख सकते हैं और इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं।